वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद IMF की शराइत पूरी करने के लिए 360 अरब रुपए का मिनी बजट कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया। हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी। मुत्तहदा हिज़्ब इख्तिलाफ ने बिल मुस्तरद कर दिया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अपोजिशन का स्पीकर के डायस का घेराव। अपोजिशन अराकीन ने बजट नामंजूर, गो न्याजी गो, महंगाई का तूफान, इमरान खान के नारे भी लगाए। ऐवान में एक और थप्पड़ की गूंज। पीपी खातून रुकन असम्बली ने PTI रुकन को थप्पड़ जड़ दिया। स्पीकर दाइस के सामने शगुफ्ता जुमानी और हुकूमती रुकन गजाला सैफी में हाथापाई। अपोजिशन अरकान ने शौकत और शीरी मजारी को IMF का एजेंट करार दे दिया। अपोजिशन अरकान बिल की कॉपियां भी फाड़कर ऐवान में उछालते रहे। शगुफ्ता जुमानी ने गजाला सैफी को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, गजाला सैफी ने पहल की, मुझ पर हाथ उठाया, मैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूँ। से कहना पड़ रहा है कि कल की घर से उठकर और सिफारिशों पे आके पार्लियामेंट में बैठने वाली खवातीन अब सीनियर पार्लियामेंटेरियन पे इस तरह से हाथ उठाती हैं। आम आदमी के ऊपर 2 अरब रुपए के सिर्फ टैक्स लग रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, स्विंग मशीन्स हैं, मैच बॉक्सेस हैं, आइडियोलाइज्ड सॉल्ट है, रेड चिलीज हैं और कॉन्ट्रसेप्टिव्स हैं। ये हैं। मालियाती बिल से अवाम पर बोझ की बातें बेबुनियाद करार। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, लोगों पर टैक्सों का बोझ नहीं पड़ेगा। बिल में 343 अरब रुपए की टैक्स छूट पर नजरसानी की गई है। आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब रुपए के टैक्सों का बोझ पड़ेगा। बताया जाए 2 अरब से कौन सा बड़ा महंगाई का तूफान आ जाएगा। इदारों को खुद मुख्तारी देना PTI के मंशूर में शामिल है। शर्मसार हमारी तारीख में एक ऐसे दिन की हैसियत से जाएगा जिसमें सारी कौम शर्मसार हो रही है कि पार्लियामेंट क्या बिहेव कर रही है। इस वक्त आप जो है स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो IMF को दे रहे हैं। 1100 अरब रुपए के टैक्सेस जो है वो विड्रॉ करके एग्जम्पशन अवाम के ऊपर महंगाई का पहाड़ तोड़ रहे हैं। कौम की जुबाबंदी करके हुकूमत कौमी माशी खुद मुख्तारी बेच रही है। खुदारा कौम को शर्मसार ना करें। आज गलत रिवायत डाली जा रही है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, कौम पर टैक्सों का बोझ लाद कर मईशत का भट्टा बिठाया जा रहा है। इन्होंने अवाम को क्या मोबिलाइज करना है। यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ 3 मेंबर खड़े हुए इनको वोट डालने के लिए। ये अपने बंदों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते। इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है। नरेंद्र मोदी के यार कौमी सलामती पर भाषण ना दें। वोटों की गिनती में अपोजिशन के 3 अरकान खड़े नहीं हुए। विफाकी वजीर असद उमर के वार। कहा, जो अपने लोगों को असेंबली में खड़ा नहीं कर सकते वो हुकूमत क्या गिराएंगे। चाय की प्याली का तूफान दम तोड़ गया। कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। उसकी मैं समझता हूँ इज्जत कम करना चाहते हैं। तो इनको मैं इनकी इस बात की मुजम्मत करता हूँ कि ये स्पीकर को कंट्रोवर्शियल करते हैं। कल अगर आपके खिलाफ कोई तहरीक उठती है उसके जिम्मेदार ये होंगे। पीपल्स पार्टी ने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इशारा दे दिया। राजा परवेज अशरफ बोले, हुकूमत का तरीकेकार नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हुकूमत हर महाज पर फेल हुई। ये लोग पाकिस्तान के अवाम के साथ मजाक कर रहे हैं। हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का कहें तो जवाब आता है, महंगाई आपकी वजह से है। ये कैसा मुल्क है कि यहाँ पर इमरान खान के घर को तो रेगुलराइज कर दिया जाता है, लेकिन कराची में 40-41 साल से बनी गई मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। यहाँ आप कौमी असम्बली से बाहर निकले, मैं आपको बिल्डिंग्स दिखाऊंगा कि वो गैर कानूनी है। कौमी असेंबली में स्पीकर और JUI रुकन के दरमियान नोक झोंक। मौलाना असद महमूद मसाजिद रेगुलराइज कराने का मुतालबा करते हुए बोले, ये कैसा मुल्क है कि वज़ीर-ए-आज़म का घर रेगुलराइज हो गया लेकिन मसाजिद नहीं। असद कैसर ने कहा, रेगुलाइजेशन का केस सुप्रीम कोर्ट में है, कैसे रूलिंग दे सकता हूँ।
असद महमूद बोले, आपके खिलाफ आइन तो रूलिंग दे सकता है, आपकी पोजीशन तो आपके अपने इलाके में अच्छी नहीं। जमातों के फाजिल मेंबरान को मौका दिया। अब ये जनाब वाला देखें, जरा रवैया देखें, अपोजिशन का पूरी गुफ्तगू करने के बाद जवाब सुनने का हौसला नहीं है। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन का शोर शराबा। वजीर खारजा बोले, तीनों बड़ी जमातों के मेंबरान को बोलने का मौका दिया गया। उसी वक्त अपोजिशन ने ऐवान में कोरम की निशानदेही कर दी। स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। पार्लिमानी पार्टी में मिनी बजट पर हुकूमती अरकान के वजीर खजाना से सख्त सवालात। काफ लीग के अरकान गायब रहे। डॉलर की कीमत और महंगाई पर तहरीक इंसाफ के अरकान का इजहार तशवीश। वजीर आजम की मौजूदगी में सवाल किया गया कि सब कुछ अच्छा है तो फिर नए टैक्स क्यों लगाए जा रहे हैं। 350 अरब रुपए नहीं है, 350 डॉलर नहीं है, बुनियादी तौर पर सिर्फ 72 बिलियन डॉलर है, जिसमें जो आम आदमी पे बोझ पड़ेगा वो सिर्फ 2 बिलियन का पड़ेगा। मिनी बजट पर अपोजिशन का शोर शराबा फजूल है। 300 अरब रुपए का नहीं, सिर्फ 72 अरब का बजट पेश किया जा रहा है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, अवाम पर 2 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है, आज आ रहा है, कल आ रहा है। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। शहबाज शरीफ की तकरीर नौकरी की दरख्वास्त होती है। कहा जा रहा है नवाज शरीफ आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। हर 3 माह के बाद कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है। हुकूमत कोई मुश्किल में नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा नवाज शरीफ डील के बगैर वापस आने वाले नहीं। ये सवा झूठ बोलने के इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब पाकिस्तान को ये इस हालत में लेके जा रहे हैं जहां गुलामी के सवा कुछ नहीं है। डील का बहुत शोर है। नून लीग क्या कर रही है वो ही जाने। खुर्शीद शाह ने महंगाई को मुल्क का असल मसला करार दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी डील पर यकीन नहीं करती। नवाज शरीफ वापस आकर अदालतों में पेश हो। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह बोले, नवाज शरीफ डील नहीं करेंगे। वतन वापसी पर उनसे बात नहीं हुई। पार्टी की ख्वाहिश है कि वो जल्द आए। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर मुत्तहिद है। मैं तो इन चीज़ों से बिल्कुल आगाह नहीं हूँ, और जब भी कभी उनसे बात हुई है उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कितनी जल्दी आ रहा हूँ या मैं कब आ रहा हूँ, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द आएँ। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी अच्छे ताल्लुकात हो। इनके दरमियान इख्तिलाफात की वजह से और रस्साकशी की वजह से, फासलों की वजह से भी मगरिब को, इस्तेमार को, साम्राज्य को फ़ायदा है और आलमी इस्लाम को 100% नुकसान है। आपस की लड़ाई लिसानियत, फ़िरक़ा और मसलक की बुनियाद पर हो तो आलम इस्लाम कमज़ोर और दुश्मन मजबूत होता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद अब अमेरिका किसी इस्लामी मुल्क पर हमला नहीं करेगा। कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला आलम इस्लाम का अहम मसला है। चाहते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामज़न हों। तान्हाई सियालकोट की तहकीकात, तफ्तीशी टीम का नाम, मुकम्मल चालान 5 जनवरी को अदालत में पेश करने का फैसला। जिस्मानी रिमांड पर गिरफ्तार 83 मुल्जिमान के वीडियो शवाहिद के साथ अलग अलग रोल का तयन कर दिया गया। और डील की बात तो बंद ही कर दो, ठीक है? हमें डील नहीं करवानी आपसे। आप लोगों को चमचों को बुला बुला के डीलें करवाते हो, पैसों के ऑफर करते हो। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, ऐसे पैसा हम ठोक मारते हैं। नाजिम जोखियों के खून का सौदा करने से बेवा का इनकार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर वादे से मुकरने का इल्जाम। कहा MNA जाम अब्दुल करीम की जानिब से डील के लिए दबाव डाला जा रहा है। तफ्तीश भी सुस्त रवि का शिकार है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए खवातीन भी हवाई फायरिंग में मुलव्वस। लाहौर पुलिस ने खातून समीना पठानी को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुल्जिमान महक, मोहम्मद अली और गोगा और जीशान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज।
कराची में एक मरतबा फिर बादलों के बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 और 5 जनवरी को मौसम सरमा की दूसरी बारिश मुतवक्के। नए मगरिबी सिलसिले के बायस शहर में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में जाड़े का राज बरकरार, बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाल मगरबी बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब KPK के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सर्दी बढ़ने लगी। छोटी उम्र में बड़े काम। लाहौर की 7 साला इनाया डार कमसिन हॉर्स राइडर दुबई में होने वाले मुकाबलों में अवार्ड भी जीत चुकी हैं। घोड़े को ऐसे दौड़ाती हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम का एशिया कप में सफर तमाम। सेमीफाइनल में शाहीनों को श्रीलंका के हाथों 22 रन से शिकस्त। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 147 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान अंडर 19 125 रन ही बना सकी। एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। कौमी कप्तान बाबर आजम एक और आलमी एजाज की दौड़ में शामिल। ICC ने वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर में नामजद कर दिया। बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका और आयरलैंड का भी एक एक खिलाड़ी शामिल। आज की तकरीब में 2 शख्सियत ऐसी हैं, एक सरदार, एक पीर। इन दोनों की असली ज़िंदगी में तालीम से कोई वास्ता नहीं। कराची के एक्सपो सेंटर में 16वीं आलमी कुतुब मेले का इनेकाद। मारूफ अदीब और मिर्जा निगार अनवर मकसूद ने आलमी कुतुब मेले में अपने कारदार जुमलों से कहे बिखेर दिए। और नस्ल दर नस्ल फन की मुंतकली का सिलसिला जारी। पहले आलम, फिर आरिफ और अब अली। बाप ने थामा माइक तो बेटे ने बजाया ढोल। लोक गुलकार आरिफ लोहार ने बेटे अली लोहार के हमरा धूम मचा दी।